गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है? जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, तो उस थंबनेल पे आपको शो हो रहा होगा कि हम 6 महीने के लिए आपको 6 मंथ तक आपकोस्टली बिल्कुल भी फ्री पढ़ाएंगे। जो बच्चे दिसंबर या जून के लिए टारगेट कर रहे हैं नेट एग्ज़ाम को, उनके लिए हम अप्रोक्सीमेटली 8 यूनिट से 14 यूनिट तक आपको पढ़ाएंगे। मिनिमम 8 यूनिट आपको पढ़ाएंगे, 8 से ज़्यादा भी हो सकती है। इतना होगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। ये टीटीएस और एमडब्ल्यूएफ का रहेगा। जैसे कि आज टीटीएस का है तो टीटीएस में हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, जबकि एमडब्ल्यूएफ में हम सेल बायो को पढ़ेंगे। एक साथ हम 2 यूनिट को टारगेट करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में हम देखने वाले हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स और केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। एटम्स एक्चुअली क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे और केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। टॉपिक कौन सा कवर कर रहे हैं हम? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिकल बॉन्ड्स ऑन स्टेबिलिटी। कुछ सब टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्डिंग्स के बीच में देखने वाले हैं। हम एटम्स के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, मेटल्स के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में एटम्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स की बात करेंगे, मेटल्स की बात करेंगे। हम एटम्स का स्ट्रक्चर्स देखेंगे, एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर से क्वेश्चंस पूछा गया है नेट में। एटॉमिक मास से भी क्वेश्चंस आया हुआ है, आइसटॉप से भी आया हुआ है, आइसोबार से भी पूछा गया है। यहाँ से CSIR नेट का जो एग्जाम था अपना, यहाँ से क्वेश्चन से पूछ चुका है वो। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल्स, आयनिक बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, बॉन्डल बॉन्ड्स। हाँ, बॉन्ड से भी क्वेश्चन से पूछा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन से पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम एक एक से बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एटम्स की। एक्चुअली एटम्स क्या होता है, आखिर एटम्स होता क्या है। एटम्स की हम बात करते हैं तो क्या बात कर रहे हैं हम एटम्स की। तो एटम्स एक्चुअली क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है एलिमेंट्स। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स। स्मॉल पार्टिकल्स क्या होता है, हम यदि एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स एक्चुअली है क्या। एटम्स एक नॉन लिविंग पार्टिकल्स है। कैसा है? नॉन लिविंग पार्टिकल्स है। यदि हम ये कहें कि लाइफ की जो ओरिजिन हुई है वो भी एटम से ही हुई है, तो वो सबसे पहले एटम्स ही था। उससे धीरे धीरे करके क्या एलिमेंट्स बने हैं। एलिमेंट्स से क्या हुआ, फिर एक तरह से धीरे धीरे करके कुछ केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, उससे सेल का फॉर्मेशन हुआ, सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू से ऑर्गन, उस तरह से ऑर्गन सिस्टम बना। तो एटम्स कैसा होता है, एक नॉन लिविंग होता है। दूसरा ये कि एटम्स एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्लियर? ऑल एटम्स, इसकी बात करना, सभी एटम्स की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। कौन सा? हाइड्रोजन को छोड़कर। ऑल एटम्स, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी के अंदर क्या होता है, 3 सब यानी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते। हम आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से भी होते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, कि उन लोगों को इंग्लिश से डर लगता है। क्या? ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन में फिर ऐसा क्या होता है, क्या हाइड्रोजन के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं क्या? नहीं, हाइड्रोजन के अंदर से 2 एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जबकि जितने भी एटम्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एटम्स। एटम्स को डिस्ट्रॉय ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्मॉल एटम्स क्या होता है, एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एटम्स फिर क्या काम करता है, एटम्स की बिल्डिंग ब्लॉकिंग का काम करता है, किसको?
बिल्डिंग ब्लॉकिंग का काम करता है ये मैटर को बनाने के लिए। मैटर्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, मैटर्स एक्चुअली जितने भी हमारे आसपास एटमॉस्फेयर जितनी सारी चीजें दिख रही हैं वो सारी चीजें क्या है, मैटर से ही बनी हुई है। टेबल की बात करें, चेयर की बात करें, बोर्ड की बात करें, बाइसिकल की बात करें, ये सारी चीजें क्या है, इससे मिलकर के बनी होती है, एटम से मिलकर के ही बनी होती है। एटम्स कंपोज करता है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ बात कर लेते हैं हम एलिमेंट्स की। क्या बात कर रहे हैं? कुछ बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। तो हम यदि एलिमेंट्स की बात करते हैं तो टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं 118 जो होते हैं टोटल एलिमेंट्स होते हैं। उन टोटल एलिमेंट्स में से यदि हम बात करें कि नेचर के अंदर कितने पाए जाते हैं, एक्चुअली नेचर के अंदर कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो नेचर के अंदर यदि हम बात करें तो नेचर के अंदर 83 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। नेचर के अंदर क्या होता है, 83 एलिमेंट्स पाए जाते हैं इसके अंदर नेचर में। नेचर में 83 होते हैं एनिमल्स। जबकि बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात कर लें, यदि हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल सिस्टम में ओनली कितना है, ओनली 25 ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। और जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कुछ डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। कुछ मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं और मेटाबॉलिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑल एटम्स ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट्स, जितने भी एटम्स होते हैं केमिकल एलिमेंट्स के, उनकी साइज, मास और क्वांटिटीज एक जैसी होती है। बट ये डिफरेंस यदि देखने को मिलता है वो दूसरे एलिमेंट से, कोई एक एलिमेंट से, तो उस एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स दिए हुए उस एलिमेंट्स में वो सारे एक ही साइज के मिलेंगे, एक ही उनका मास होगा और उनकी क्वालिटी भी एक जैसी ही रहेगी। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि दूसरे एटम्स से यदि हम उसको मैच करते हैं तो उसके एटम्स अलग होंगे, अलग साइज और मास और उसकी क्वालिटी के प्रेजेंट होंगे वो। यहाँ पर देखिए मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल्स में आयंस हो सकते हैं, कॉपर्स हो सकते हैं, कैल्शियम, जबकि नॉन मेटल्स जो होता है उसमें कार्बन की बात करते हैं, सिलिकॉन्स की बात करते हैं, फॉस्फोरस होता है। जबकि मेटालॉइड्स जो होते हैं उसमें बोरॉन्स, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमोनी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। अब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं अर्थ पर। अर्थ पर यदि बात करते हैं एलिमेंट्स की तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स अर्थ पर कौन से पाए जाते हैं? मेनली अर्थ पर कौन से सबसे ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं? यदि हम इसकी बात कर लेते हैं, ये यहाँ तक जो दिख रहा है सबसे ज़्यादा अर्थ पर, अर्थ क्रस्ट पर दिख रहा है, कौन है ये? हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा क्या है, एक तो हाइड्रोजन होता है। सबसे ज़्यादा यदि अर्थ क्रस्ट पर देखने को मिल रहा है वो कौन होता है? हाइड्रोजन। सेकंड इसमें क्या दिख रहा है? सॉरी, हम ह्यूमंस बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं और अर्थ की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमंस बॉडी में ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसमें देखने को मिल रहा है? जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा दिख रहा है। जबकि ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? अर्थ पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अर्थ पर यदि हम बात करें तो सिलिकॉन भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, है ना, ये सारी चीज़ें। जबकि ह्यूमंस बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन के साथ में क्या रहता है? ऑक्सीजन भी रहता है, कार्बन रहता है और नाइट्रोजन रहता है। सीधा हम इसको रखते हैं इस तरह से, हम कौन के नाम से इसको जानते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एक ऑर्डर सीक्वेंस हम करते हैं
कि इतने सारे जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इतने सारे बायोलॉजिकल एलिमेंट्स में से सिर्फ इन्हीं को क्यों सिलेक्ट किया गया? कुछ रीजन है क्या इनको सिलेक्ट करने का? ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं कि आखिर इन्हीं को इतना ज़्यादा सिलेक्ट क्यों किया गया है। ये दिया हुआ है जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। इन्हीं को क्यों सिलेक्ट किया गया है? इसलिए इनको सिलेक्ट किया गया है ताकि एक तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसकी बात करते हैं, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट इसका कम होता है। इसी वजह से इनको ये सिलेक्ट किया गया है। यदि हम ह्यूमंस बॉडी की बात करते हैं तो लगभग 96% तक सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस यानी कॉन्प्स बोलते हैं। सीधा हमें एग्जाम्पल किस तरह से याद रखना, कॉन्प्स याद रख लेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा। ये सारी बेसिक बातें हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं, मैटर की बात कर लेते हैं। एक्चुअली मैटर क्या होता है? हम बात कर रहे हैं मैटर के बारे में, थोड़ी सी बात कर लें। तो एक्चुअली मैटर क्या होता है? मैटर इज मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किससे बनता है? एटम से। जबकि एलिमेंट से क्या बन रहा है? मैटर। बहुत सारे, एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? मैटर। ठीक है, मैटर मेक अप ऑफ एवरी नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड यूज, सच एज टेबल, चेयर, वाटर, ये सारी चीजें क्या है? मैटर से बनी हुई। यदि हम मैटर की स्टेट की बात कर लेते हैं तो स्टेट की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा होता है? एक तो प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं और एक मिक्सर्स हो। स्टेट की यदि हम बात करते हैं तो एक तो सॉलिड स्टेट होगा। मैटर कैसा होता है? सॉलिड स्टेट में होगा। तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा? फ्री सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो ये मेल्टिंग जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल होता है वाटर का। वाटर आइस फॉर्म में होता है, आइस फॉर्म से ये वाटर नॉर्मल पे आ जाता है। तो ये किससे हुआ? टेम्परेचर से हुआ है। जब इस वाटर को, वाटर से आइस बनाते हैं तो वहाँ पे क्या टेम्परेचर इंक्रीजिंग कर दिया है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। एक होता है गैस फॉर्म में, और उसके बाद आता है प्लाज्मा का। मैटर के कुछ प्योर सब्सटेंस होते हैं, कुछ मिक्सर्स भी होते हैं। मिक्सर्स हो सकते हैं, होमोजेनस हो सकता है, हेटेरोजेनस होता है, जबकि प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स हो सकते हैं। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम्स के हम स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। एक्चुअली स्ट्रक्चर्स एटम्स का क्या होता है? स्ट्रक्चर एटम्स का इस तरह से दिखता है, जिसके बाहर की साइड से इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ये इसकी सराउंडिंग में काम कर रहा है। जबकि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है सराउंडिंग में पाया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की जो थ्योरी थी, इसको जोहन डाल्टन नाम की साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था उन्होंने, और बताया था कि एंड ऑफ 18 एंड द अर्ली 20 सेंचुरी में ये चीज़ों को डिस्कवर किया था। 18 एंड 20 सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया था। कई साइंटिस्टों में और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी इसको डिस्कवर किया। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन
के अंदर क्या होता है, सिर्फ टू ही जो होगा वो क्या होगा, जैसे एक्सेप्शन हुआ है ऑल एटम्स को। हाइड्रोजन के अंदर एक्चुअली क्या होता है, कंटेनिंग करता है ये वन प्रोटॉन्स और वन इलेक्ट्रॉन। कहने का ये है कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। यानी जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे एटम्स से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, 2 एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं निकलता। एटॉमिक न्यूक्लियस द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कंसिस्ट फिक्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। द मास ऑफ एटम्स, एटम्स के यदि मास की बात करते हैं तो जनरली हम देखते हैं ये डाल्टन्स यूनिट होती है, उससे इसको शो किया जाता है। एक्चुअली किससे किया जाता है कि डाल्टन से इसको शो किया जाता है। तो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, प्रोटॉन्स का कितना होगा, न्यूट्रॉन्स का कितना होगा, ये सारे पार्टिकल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एटम्स की यदि हम बात करते हैं एटॉमिक मास की तो 9.11 इंटू 10⁻⁻28 होता है, जबकि प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 होगा। न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो उसका एक जैसा मेनली देखने को मिलता है, सिर्फ पॉजिटिव और न्यूट्रल का काम होता है। प्रोटॉन पे सिर्फ पॉजिटिव होगा, न्यूट्रॉन जो होगा वो निगेटिव होता है, दोनों के एटॉमिक मास एक जैसे देखने को मिलते हैं। फिर हम कुछ बात करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल्स में क्या होता है, के सेल बनता है, के से स्टार्ट किया जाता है, के एम एल एन इस तरह से आगे ये सेल यानी क्लासेस फॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद आता है, हम ये बात करें कि क्या हमारी लाइफ, कि वाई लाइफ इज कार्बन बेस्ड नॉट सिलिकॉन बेस्ड, हमारी जो लाइफ है वो कैसी है, कार्बन बेस्ड है जबकि सिलिकॉन बेस्ड नहीं है, ऐसा क्यों। जैसा ये दिखा है कि एलियंस का दिखा है ना, कि एलियंस एक्चुअली जो होते हैं वो एलियंस कौन होते हैं, ये एलियंस का दिख रहा है। तो एक्चुअली जो एलियंस होते हैं वो वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं, कहाँ पर होते हैं, वाटर्स में पाए जाते हैं। अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो सिलिकॉन सिलिकॉन की बॉन्डिंग होती है, जो कि आसानी से जो ब्रेक हो जाती है। जबकि कार्बन कार्बन बेस्ड जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग मोस्ट कैसा होगा, सॉरी कह सकते हैं स्ट्रांगली बॉन्डिंग होती है, जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स में देखने को मिलती है। इसलिए जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड होती है, सिलिकॉन बेस्ड नहीं होती है। लाइफ इज कार्बन बेस्ड नॉट सिलिकॉन बेस्ड बिकॉज कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्गर, वही है ना, स्ट्रांगली बाइंड करता है, और ये मोर स्टेबल होते हैं, जो कि इंक्रिप्टिबली वेरिएबल लॉन्ग चेन कॉम्प्लेक्स फाइबर्स एंड डीएनए प्रोटीन्स विच सेल विद द अदर एलिमेंट्स। जबकि सिलिकॉन जो होता है एक रिजिड एंड प्रोन, यानी ये नॉट फ्लेक्सिबल, यानी ये नॉन स्टेबल्स होते हैं, कौन, सिलिकॉन, जो कि आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, तो इस प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।